हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो मेरे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन 2 की एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमको ढेरों पॉलिनोमियल, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। हम पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि बताइए इन सब में से कौन सा मोनोमियल है, इन सब में से कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल, कौन सा ट्राइनोमियल है, और कह रहा है कौन सा पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी दिस कैटेगरी। कोई इन सब में बताइए कोई कौन सा मोनोमियल भी नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं, ट्राइनोमियल भी नहीं, वो भी हमें बताइए। तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि मोनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, ये मैं समझा देता हूं पहले आपको। देखो, आपको टर्म का मतलब क्लियर हो चुका होगा अब तक, अगर आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है ना। टर्म का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता चल गया। अब याद रखिएगा, जिसमें एक, अगर आपको नहीं पता टर्म क्या होता है तो इस पे एक वीडियो बना के रखी है मैंने। ना समझ में आ रहा हो क्या है तो वीडियो पे नीचे कमेंट करके दो, कमेंट करो कि मुझे टर्म नहीं समझ में आता, बता दीजिए कौन सी वीडियो देखनी है सर। तो मैं क्या करूंगा, आपको तुरंत मैं बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे देखिएगा लिखा होगा। ठीक है, टर्म वाली वीडियो तो उसको आपको देखना, एकदम अच्छे समझ आ जाएगा। दो टर्म जिसके पास एक टर्म होता है, एक टर्म जैसे कि अगर मेरे पास 3x है, या फिर 4y है, या फिर 3z है, या फिर 3xyz है, या 3x² है, तो ये क्या है, एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, इसके साथ कुछ ऐड नहीं। अगर ऐड होता, मतलब कि अगर होता देखो दो टर्म, मतलब दो टर्म अगर ऐड होता, जैसे 3x+1 होता, 3x² + y होता, तो एक ये टर्म प्लस एक ये टर्म। अगर y² + 1 होता तो एक टर्म ये, एक टर्म ये। तो जहां दो टर्म होते हैं, सुनो, जहां एक टर्म होता है, एक टर्म होता है, उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल कहते हैं। जहां दो टर्म होते हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो उसे कहते हैं बाइनोमियल। अब आपको समझ में आ गया होगा, जहां तीन टर्म होते हैं, 3 टर्म होते हैं, मतलब जैसे कि x + y + z, 3 टर्म है। जैसे कि 3x + 3xy + z अगर है तो ये भी क्या है, 3 टर्म है। जैसे कि अगर x + 4z² + y, ये क्या है अपना 3 टर्म। अगर 3 है तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है ना। अब देखो, अब कह रहा है अगर ये कोई भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उसको इस कैटेगरी में डाल दो, पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी 3 तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसे रब करते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करूंगा, फॉर्मूला नहीं। देखो, मोनोमियल के मैं मान लेता हूँ सिंबल है m, सिंबल ले रहा हूँ m, बायनोमियल के लिए b, और ट्राइनोमियल के लिए t, और ये कोई भी नहीं फिट हो रहा है तो इसके लिए p। तो यहाँ पे हमें बस बताना है, यहाँ पे मैं बताऊंगा, सीधे डायरेक्ट बताऊंगा कि x + y क्या है। अब आप खुद ही बता दोगे, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, हमारे किस कैटेगरी, m में। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, मोनोमियल है, तो ये आ जाएगा मोनोमियल। तो आप ऐसे लिखोगे, m लिखोगे या मोनोमियल लिखो, ऐसे लिखो मोनोमियल में, ऐसे लिखो x + y आ गया, एक टर्म ये हो गया हमारा। दूसरा क्या आ गया अपना ये, अब देखो यहाँ पे लिखो मोनोमियल, फिर लिखो बाइनोमियल, लिख ही देते हैं आपको बाइनोमियल, और ट्राइनोमियल, और डू नॉट फिट इन एनी 3 कैटेगरी, पॉलिनोमियल लिखना, पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी 3 कैटेगरी। ठीक है ना। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा बताओ, अरे ये मोनोमियल कहां हो गया, अरे दादा, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो बाइनोमियल हुआ, क्या हुआ, बाइनोमियल, ये b हुआ, तो अपना ये क्या हो जाएगा, x + y, ये बाइनोमियल में आएगा। हम भी ना कहां सो रहे हैं, ये क्या देखो एक है ये सिर्फ, तो ये क्या आ जाएगा अपना मोनोमियल, तो ये हो गया मोनोमियल। अब चलो पहले मोनोमियल ही देखते हैं, कहां मोनोमियल, 1 2 3 4 टर्म तो नहीं, 1 2 3 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। 1 2 3 ये क्या बता रहे सभी, एक ये टर्म है, एक ये टर्म, ये नहीं गिनते हैं, पूरा गिनेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में, एक ये, तो क्या आ जाएगा अपना b आ जाएगा, क्योंकि 2 टर्म है, बाइनोमियल। 1 2 3 मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। यहां देखते हैं 1 2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल।
1 2, तो ये कितना आ गया, ये देखो 1 2, तो ये कितना आ जाएगा बाइनोमियल। ये कितना है, सिर्फ एक है, पी क्यू आर सब मल्टीप्लाई, सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये क्या आ जाएगा अपना मोनोमियल। 1 2 3 4, 4 है तो इसे क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, बट ये क्या है अपना 4 है, तो मतलब 1 2 3, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो अपना ये किसमें आ रहा है कैटेगरी में, पी वाली कैटेगरी में। पी मतलब पी वाला क्या, डू नॉट, आगे ना पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी दीज थ्री कैटेगरी। ये क्या है, 1 2 2 है तो क्या बाइनोमियल, 1 2 3 टर्म है तो क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। आगे ना 1 2 3 4, 4 है तो मतलब पॉलिनोमियल। पी मतलब क्या, डू नॉट फिट इन एनी दीज कैटेगरी। तो ये कितने हैं यहाँ पे, एक ये तो मतलब दो टर्म्स हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2, और मोनोमियल वाले कितने, एक ये है और एक ये है, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो मोनोमियल वाले को, एक है 1000 और दूसरा है हमारा क्या पी क्यू आर, और फिर बाद में ऐसे देख लो b क्या है, एक ये है और b क्या है दूसरा 2y माइनस 3y स्क्वायर, फिर क्या है हमारा यहाँ से देख लो, फिर है हमारा ये 4z माइनस 15z स्क्वायर है, और फिर देख लो फिर ये है हमारा क्या है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, फिर क्या है प्लस नहीं लगाओगे, प्लस नहीं कॉमा लगाओ, कॉमा 2p प्लस 2q, फिर ट्राई देख लो, ट्राइनोमियल क्या अपना एक ये है बचा 7 प्लस y प्लस 5x, फिर दूसरा क्या है अपना 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, फिर देखो एक ये है अपना बचा, एक क्या है अपना ये, तो ये क्या है कॉमा लगाओ, फिर लगाओ 5x माइनस 4y प्लस 3xy। दो टर्म कौन कौन से हैं, दो टर्म कौन कौन से, ये लिख दो सीधा सीधा, टर्म कौन सा है, एक ये p है मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। अब एक और टर्म बचा है, एक ये है क्या है, इसको कॉमन लगाओ, लिखो ab प्लस bc प्लस cd प्लस da। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको, पॉलिनोमियल का भी मतलब समझ में आ गया होगा, बाइनोमियल ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन दिस कैटेगरी, मतलब क्या है ये जो कैटेगरी है, अब सुनो 1 2 3 4 जब टर्म होते हो तो क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, 1 2 3 4 है तो क्वाड्रिनोमियल, तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, क्वाड्रिनोमियल के बाद बोला ही नहीं था, तो ये इस वाली कैटेगरी में फिट होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था, पूछ रहा था बस कि ये सारे जो बड़े के टर्म लगे हैं ये पॉलिनोमियल हैं, मतलब मोनोमियल है क्या, बाइनोमियल है क्या, ट्राइनोमियल है क्या, नहीं है क्या, तो वो भी बताओ। तो वो पूछ रहा था, हम लोगों ने बता दिया, हमने समझा मोनोमियल क्या होता है, हमने समझा बाइनोमियल क्या होता है, हमने समझा ट्राइनोमियल क्या होता है, समझ में आया, फिर उसको अच्छे से मैंने लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आया होगा आपको। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, वहां पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से कुछ नई चीज भी वहां सीखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना बच्चों, और ना समझना है तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।